अच्छी होती है और ना बुरी होती है। अच्छी और बुरी वस्तुएं जब परस्पर में व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ता है तो अच्छे बुरे की कल्पना आती है। जब निमित्त शक्ति जागती है तो उपादान को अच्छे और बुरे का निर्णय करना पड़ता है। स्वयं में वस्तु जो है स्वचतुष्टय में विद्वान है और स्वचतुष्टय शाश्वत होता है, अविनाशी होता है। स्वचतुष्टय में कभी कोई चीज बुरी होती ही नहीं है। जो कुछ भी स्वचतुष्टय में आता है वह स्वयं के लिए बहुत बड़ा जीने के लिए कार्यकारी होता है। स्वयं किसी भी अहित वस्तु का निर्माण नहीं करता। प्रकृति ने जो हमें उपादान शक्ति दी है वह हमारे हित के लिए है, हमारे कल्याण के लिए है, हमें सहयोगी बनती है। सांप को जहर दिया है, हमारे लिए वो जहर है। हमने नाम रखा जहर, लेकिन जब सांप से पूछा गया तो सांप के लिए वही जहर अमृत है, वही इसकी जिंदगी है, वही उसका सुरक्षा कवच है। जहर निकले हुए सांप की जिंदगी खतरे में होती है और वह अपने आप में मानता है। हर सांप कहता है कि मेरे अंदर जहर होना चाहिए। जहर पाने का वो प्रयास करता है, जहर को डेवलप करता है, लेकिन जब पर सापेक्ष देखते हैं तो वही सांप काल का रूप धारण कर लेता है। इस संसार की बड़ी विचित्र स्थितियां हैं। संसार छोड़ने का कारण यही बना कि संसार में व्यक्ति स्व सापेक्ष नहीं रह पाता, अपने उपादान के अधीन नहीं रह पाता, अपने स्व चतुष्टय का उपभोग नहीं कर सकता, अपने स्व शक्तियों का उपभोग नहीं कर पाता। इसे शेयर करना पड़ता है, बांटना पड़ता है। कोई भी छीन सकता है, किसी से छीनना पड़ता है। मोक्ष का आविष्कार इसलिए हुआ, मोक्ष इसलिए लोग जाना चाहते हैं क्योंकि यहां पराधीनता है। यहां व्यक्ति स्वयं इच्छानुसार जिंदगी नहीं जी सकता। जो उसके पास है उसको वो शाश्वत नहीं कर पाता। आज यदि उसे खुशी का दिन है तो वह नहीं कह सकता है कि मैं कल भी खुश रहूंगा। बस एक सबसे, यहां संसार में इतने दुख हैं नहीं। संसार में व्यक्ति सुखी ज्यादा रहता है, लेकिन अनुभव में दुख ज्यादा होता है। क्रिया में सुख कम है, क्रिया में दुख कम है। मैं पूछना चाहता हूं, इस साल के अंदर जितने लोग लिखे बैठे, अभी इस समय बताओ तुम्हारे लिए कौन सा दुख है? इस समय जितनी देर अभी हाल में बैठे हो, कौन दुखी नजर आ रहा है? किसको दुख नजर आ रहा है? हर व्यक्ति बैठा हुआ अपने आप को भाग्यशाली मान रहा है, अभाग्य मान रहा है, क्योंकि तुम एक गुरु के सामने बैठे हो, साधु संतों की संगति में बैठे। बोलो आप दुर्भाग्य हो कि सौभाग्यशाली? पक्के में कच्चे में? ऊपर से बोल रहे हैं या अंदर से?
तो भाग्यशाली का नाम ही सुखी है। और यह सुख हमेशा 24 घंटे व्यक्ति सुखी ज्यादा रहता है। कर्मों की बंद की अवस्था में सबसे ज्यादा मनुष्य को, जीव को साता वेदनी कर्म का बंध होता है, असाता का नहीं। सबसे ज्यादा द्रव्य साता को मिलता है, पुण्य को मिलता है, पाप को नहीं। पाप प्रकृतियों को सबसे ज्यादा द्रव्य नहीं मिलता। प्रकृति भी है नेचुरल रूप से, कितना भी व्यक्ति निकृष्ट हो, पापी हो, कुछ भी हो, पुण्य प्रकृतियों का बंध, पुण्य की शक्ति ज्यादा मिलती। अपन लोग 24 घंटे में देखा जाए तो साता का बंध ज्यादा करते हैं, चाहे वो मंदिर आ रहा हो या ना आ रहा हो। असाता का बंध बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। लेकिन विडंबना यह है कि साता कर्म का उदय है। हम चारों तरफ से सुखी हैं, लेकिन हमें अनुभूति दुख की हो रही है। अनुभव में दुख आ रहा है। वो कौन सा दुख है? जब आज तुम अभी इस समय प्रेजेंट पोजीशन में सुखी हो, तो फिर दुख की अनुभूति क्यों हो रही है? उसके दो कारण हैं। पहला कारण है, ये सुख के क्षण कभी भी चले ना जाएं। इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, ये दो आर्त ध्यान व्यक्ति के सबसे ज्यादा होते। पीड़ा चिंतन नहीं। आर्त ध्यान के 4 भेद हैं: इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन और निदान। ये 4 आर्त ध्यान हैं। इन 4 आर्त ध्यानों में 2 आर्त ध्यान सबसे ज्यादा होते और 2 सबसे कम कार्य होते हैं। दुनिया में इष्ट का वियोग कम होता है, बहुत कम होता है, बहुत कम इष्ट का वियोग होता है। इष्ट का संयोग ज्यादा होता है। अनिष्ट का संयोग बहुत कम होता है, जीवों को बहुत कम होता है। अनिष्टकारी जीवन में उपयोग आना बहुत कम होते हैं। सबके परिवार में, सबकी जिंदगी में कोई अनिष्ट के संयोग नहीं है। जब इष्ट का वियोग नहीं होता और अनिष्ट का संयोग नहीं होता, और फिर मैं कह रहा हूं सबसे ज्यादा ये दोनों आर्त ध्यान होते हैं। क्यों? इष्ट का वियोग हो नहीं रहा है, डर लग रहा है, भय लग रहा है कि आज जो मेरा सुखी समय है कल रहेगा, या आज जो मेरा हंसता खिलता परिवार है कल रहेगा या नहीं, आज जो मैं सुखी हूं वो कल रहूंगा या नहीं। बस ये ऐसी शल है और यह भय उत्पन्न करता है। वो सुखी मनाने की चेष्टा करता है, तुरंत आता है, ज्यादा मत हंसो, जितना हंसोगे बाद में उतना। माँ बच्चे को हंसने से रोकती है। बच्चे को कोई हंसाता है ना तो रोकती है, मत हंसाओ इसे। क्यों? बेटे को हंसना पसंद नहीं है क्या? उसे पसंद है, खुश भी है, लेकिन डर किस बात का है कि अभी जितना हंस रहा है, हंसाते समय तो सब लोग हैं और रोते समय अकेली माँ बचेगी। बस माँ को वह रोना दिख जाता है तो हंसने को भी रोकती है, हंसने को भी।
क्योंकि इतनी ज्यादा रोएगा बाद में। ये जो भय है, आज नहीं रो रहा है बालक, लेकिन बालक को मां को रोने की अनुभूति हो जाती है कि नहीं, मत हंसाओ। ऐसा ही आप लोगों की जिंदगी में हमेशा बना रहता है। अच्छा और सुख का दिन आता है, तुरंत एक भय उत्पन्न होता है। आज मैं हंस रहा हूं, पता नहीं कल हंस पाऊंगा, या एक डर बन जाता है। आज मेरे पास धन है, कल रहेगा या नहीं पता नहीं। आज परिवार है, कल रहेगा या नहीं। आज जिंदगी है, कल रहेगी कि एक रात में परिवर्तन हो जाता है। सामान्य पुरुषों का नहीं, महापुरुष। शाम को खुशियां मनाई जा रही, अयोध्या को सजाया गया, रात भर में कितना परिवर्तन। शाम को हो रहा है कि कल अयोध्या का कण कण राजा राम की आज्ञा में होगा, और रात भर होते ही सुबह क्या हो गया, अयोध्या की सीमा पार करना पड़े। ये अनिष्ट की घटनाएं भय उत्पन्न कर देती है। इसलिए पूज्यवर कुंदकुंद भगवान ने सम्यक दृष्टि के लिए कहा, तुम्हारे सुख का संयोग मिला है या दुख का संयोग मिला है, हम इस संबंध में नहीं पूछेंगे, आपको भय कितना है। सम्यक दर्शन का और कोई विशेष कारण नहीं है। सम्यक दर्शन में कोई साधना तपस्या नहीं है। सम्यक दर्शन में मात्र है तुम भय से मुक्त हो कि नहीं। तुम्हारे मन में कोई भय तो नहीं आ रहा है। और यदि वह भय तुम्हारे अंदर है तो पूज्यवर कुंदकुंद के अनुसार सम्यक दर्शन से तुम दूर हो। क्योंकि हमें एक भय बना हुआ है, जो है ये छूट जाएगा। दूसरा भय, ये हमें भय से मुक्ति पाना है। हम जिए जितना हमें मिला है, हम सुबह की कल्पना ना करें कि हम कल सुबह क्या होगा। आज हमें जीने की जिंदगी मिली है, जीने का आनंद लो। हमें जो कुछ भी मिला है इसकी अनुभूति करो, और वह अनुभूति ऐसी सशक्त हो जाए कि हम भावी कल्पना से मुक्त हो जाएं, भावी विकल्पों से मुक्त हो जाएं। और जैसे तुम भावी अनिष्ट से मुक्त होगे, यह वर्तमान का सुख जो है वह फसल बन जाएगा और हम शाश्वत सुखी हो जाएंगे। हमें जो अनिष्ट का भाव आ रहा है, बस यही शगुन है कि हमारा अनिष्ट होगा। किसी भी कार्य करते समय यदि हमें मोटिवेशन दे रहा हूं, किसी भी कार्य करते समय यदि तुम्हारे मन में भाव आ गया कहीं अनिष्ट हो गया, तो आपने बहुत बड़ी भूल कर दी, आपने खुद अपशगुन कर दिया। आपके मन में खुद अपशगुन आ गए। तंत्र विद्या में आता है कि कोई किसी कार्य करने जा रहा है, किसी ने टोक दिया, गड़बड़ मत करना। देखो गड़बड़ नहीं हो जाए, बेटा परीक्षा देने जा रहे हो, फेल मत हो जाना। इंटरव्यू देने जा रहे हो, फेल मत हो जाना। देखो एक्सीडेंट मत कर लेना। देखो व्यापार में घाटा मत कर देना।
तुम बहुत उद्दंड हो, गाड़ लेगा। और अच्छा स्वप्न के बाद नियम से नींद आती ही आती। कितना बड़ा नर्सरी सूत्र दिया। आचार्यों के सूत्र नर्सरी होते हैं, इनको डेवलप करना है, इसको पौध बनाना है, पौध से बगीचा बनाना है, बगीचा से वन बनाना है, वन से एक बहुत बड़ा अरण्य बनाना है। और ये नर्सरी सूत्र है कि हमें अच्छा स्वप्न के बाद जागना है, अच्छे स्वप्न के बाद माला फेरना है, अच्छे स्वप्न के बाद जल्दी उठकर मंदिर जाना है, अच्छे स्वप्न के बाद मुझे अच्छे विचार रखना है, अच्छा बोलना है, अच्छा सुनना है, अच्छा देखना है, अच्छा सोचना है। बस हमारा सब अच्छा ही अच्छा होगा। लेकिन हम अच्छा देखने के बाद सो जाते हैं, अच्छा देखने के बाद हम मंदिर भूल जाते हैं, अच्छा दिन आते ही हम घूमने का भाव आता है, मौज मस्ती का भाव आता है, गार्डन में जाने का भाव आता है। दुख के दिनों में मंदिर आने का भाव जागता है, यही हमारी भूल है। दुख के दिन होते हैं तो हम मंदिर आते हैं, हम जागते हैं, हम सावधान हो जाते हैं, हम सबसे कहते हैं हमने बुरा स्वप्न देख लिया, महाराज के पास दौड़ोगे, महाराज हमने बुरा स्वप्न देख लिया, मंदिर आओगे, शांति धारा करोगे, बुरा स्वप्न देख लिया, हमें बुरा विकल्प आ गया। वो तो बुरा होना ही है, बुरा होना ही है। बुरे के दिन सो जाओ, शांत हो जाओ, बुरे समय पर शांत हो जाओ, बुरे समय को परिवर्तित करो और अच्छे समय। क्या भाव आ रहा है, किसको धन्यवाद दोगे, किसको धन्यवाद दोगे, किसका एहसास मांगोगे? कौन है जिसने तुम्हारे लिए 50 लाख, तुम्हारी उम्मीद 1 लाख की थी, तुम्हारी जिंदगी इतने नंबर की थी, तुम्हारी जिंदगी में इतना सुख मिलना था। हर व्यक्ति अपना सुबह उठकर एक टारगेट फिक्स करे। जिस दिन से होश संभालो, जिंदगी का टारगेट फिक्स करो। 8 वर्ष के बाद व्यक्ति को अपनी जिंदगी का टारगेट फिक्स करना चाहिए। क्या चाहता है, कितना चाहता है, क्या बनना चाहता है। दूसरा मौका बालिक बनते समय, बालिक बनते ही 18-21 वर्ष के बाद। तीसरा मौका जब वो गृहस्थी में प्रवेश करे। ये 3 मौके दिए जिनसन स्वामी ने। आपकी जिंदगी के 3 एग्जामिनेशन है। पहली बात, आप 8 साल में निर्णय करें आपकी जिंदगी कैसी हो, कैसा जीना चाहते हो, कैसे लोगों के बीच में रहना चाहते हो, कैसे हो तुम्हारी सारी दुनिया, कैसा हो तुम्हारा भविष्य, कैसा हो ये सारा मुल्क, कैसे हो तुम्हारे परिवार वाले, कैसे हो तुम्हारे माँ बाप। ये सोचना है। 8 वर्ष। उस समय स्वयं सोचने की क्षमता ना हो तो माँ बाप को बैठा लो कि मैं नहीं सोच पा रहा हूं अपनी जिंदगी में, अनुभवहीन हूं मैं, मेरे पास कुछ भी अनुभव नहीं है। माँ बाप आप बताइए मेरी जिंदगी कैसी होना चाहिए, मेरी दैनिकचर्या कैसी होना चाहिए, मैं दुनिया को देखूं तो किस नजरिए से देखूं, दुनिया की बातें सुनूं तो किस नजरिए से सुनूं, मैं किस नजरिए से बोलूं, मैं किस नजर से चलूं, ये दुनिया के बीच में मैं कैसे रहूं, कैसे रहूं, ये माँ बाप से पूछो। माँ बाप जब नहीं बता पाए या माँ बाप की बताई हुई जिंदगी से तुम संतुष्ट ना हो पाओ और माँ बाप ने जो कुछ बताया है
उसके बावजूद भी तुम्हें लगे कि मुझे अभी पूर्णता नहीं लग रही। माँ बाप ने जो जिंदगी बताई कि बेटा ऐसी जिंदगी जीना है और तुम्हारे लिए संतोष नहीं कि अभी नहीं, मजा नहीं आया। माँ बाप ने बता तो दिया, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि जिंदगी का और मजा है। तो फिर समाज के जो पंच होते थे, जो रिश्तेदार होते थे, जो तुम्हारे संबंधियों में समझदार हैं, पुरोहित हैं, उनसे पूछो कि तुम्हारी हमारी जिंदगी कैसी होना चाहिए, मेरी जिंदगी में मुझे कैसा बनना चाहिए। तीसरे नंबर पर पंडित जी साहब आसादर जी ने साकार धर्मत में कहा कि तीसरे नंबर पर गुरु के पास जाना चाहिए और गुरु के सामने होना चाहिए कि मेरे माँ बाप ने ऐसी जिंदगी जीने को कहा है, मेरे रिलेशन में ऐसी जिंदगी जीने को कहा है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं हमारी जिंदगी कैसे होना चाहिए, क्योंकि मैं अनभिज्ञ हूं, मैं इस दुनिया में कुछ नहीं जानता हूं, मैं किसी को नहीं जानता हूं। मैंने माँ बाप को जन्म दिया है, उनके साथ हमें क्या सलूक करना चाहिए, उनके साथ हमें कैसी जिंदगी शेयर करना चाहिए, गुरु महाराज बताइए। मेरी दैनंदिनी क्या हो, मैं क्या बनूं, मैं कैसे जिंदगी का अंत करूं। आज मेरी हंसती हुई जिंदगी है, आज मैं हंसता हुआ आपके अंदर आया हूं। क्या जिंदगी की अंतिम श्वास भी हंसते हुए निकलेगी? तब गुरु महाराज एक जिंदगी का एजेंडा देंगे, एक जिंदगी का प्रॉस्पेक्टस देंगे और कहेंगे तुम्हारी जिंदगी में इस तरीके से जियो, तुम्हें जिंदगी का अंत इस तरीके से करना है। पूरा डिवाइडेशन करके दे देंगे। फिर व्यक्ति उस तरीके से जिंदगी बिताना शुरू कर देता है। बीच में समस्याएं आती हैं, क्योंकि दूसरे का दिया हुआ उपदेश बड़ी हितकारी हो, लेकिन हम उसको कर पाएंगे ये कोई जरूरी नहीं। बड़े लोगों ने उपदेश दिया है और मैं बहुत छोटा हूं, जरूरी नहीं कि हम कर पाए, जरूरी नहीं हम माँ बाप के अनुसार चल पाए, जरूरी नहीं कि हम गुरु के अनुसार चल पाए, जरूरी नहीं कि हम जिनवाणी माँ के अनुसार चल पाए। कितने लोग यहां बैठे हैं, क्या तुम्हारी 100% जिंदगी तुम्हारे गुरु के अनुसार चल रही है? गुरु ने जो जिंदगी बताई है क्या वैसे जी रहे हो? झूठ मत बोलना, नहीं जी रहे। क्या माँ बाप के अनुसार जी रहे हो? बोलो। क्या तुमने यदि हाँ कहा तो मैं तेरे मम्मी पापा से पूछूंगा, तो मम्मी पापा कहेंगे महाराज जो नाक में दम कर रहा है प्रभाव क्या बातें कर रहे, मैं इतना परेशान। 99% माँ बाप तुम्हारे से संतुष्ट नहीं है। ऊपर से भले ही हो जाएंगे, अंदर से मैंने बहुत अच्छे पूछा है। मैंने कई बच्चों के, बहुत अच्छे बच्चों के माता पिता से पूछा, मैंने कहा बेटा बहुत अच्छा है, बेटे से पूछा नहीं महाराज मैं तो सब मम्मी पापा के, और मम्मी पापा महाराज जी उसकी मालूम नहीं है आपको, इतना खतरनाक छोकरा है कि वो यही देखता रहता है कि मैं घर से बाहर कब जाऊं और उसको मस्ती हो, ये सब होता है। गुरु से भी तुम बचने का प्रयास करते हो, क्योंकि ये महान है। ये जितना सोचते हैं उतना हम करने लायक हैं कि नहीं, बहुत बार अपने आप को असमर्थ पाते हैं। कई बार हम बेईमानी कर देते, हम समर्थ हैं लेकिन नहीं बनते। दूसरा मौका दिया उन्होंने, वयस्क होते समय अपना निर्णय स्वयं करें और डायरी में टिक मार करें कि ये जो गुरु ने बताया है ये मैं नहीं कर पाऊंगा, ये माँ बाप ने बताया ये मैं नहीं कर पाऊंगा,
ये शास्त्रों में बताया है, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे बस की बात नहीं। और एक रिटर्न का मौका दिया, रिटर्न का मौका दिया वयस्क होने के बाद गुरु के पास जाकर, जो उन्होंने तुम्हें 8 वर्ष में एजेंडा दिया था उस एजेंडे को वापस करो। गुरु के पास कहो, गुरु महाराज आपने जो एजेंडा दिया था मैं उस लायक नहीं हूं, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरी नियत, मेरा मन, मेरा वचन, मेरी शक्ति, मैंने 10-15 साल करके देख लिया, नहीं कर पाऊंगा। माँ बाप को कहो कि मैं नहीं जी पाऊंगा जो तुम जीना चाहते हो, जिलाना चाहते हो, जो उम्मीद करना चाहते हो। ये निर्णय होने के बाद एक मौका और दिया कि तुम जब अकेले अपनी जिंदगी का निर्णय नहीं कर पाओ तो एक जिंदगी का साथी चुनो, जिसे आपके यहां विवाह कहते हैं। तुम स्वयं निर्णय नहीं कर पा रहे जिंदगी को, माँ बाप का निर्णय तुम्हें मान्य नहीं है, गुरु का निर्णय तुम्हें मान्य नहीं है, तुम अपने आप को असमर्थ पा रहे हो, तो आपके लिए एक साथी सुनो जो तुम्हारे कुल से मैच करता हो, जो तुम्हारी जाति से मैच करता हो, जो तुम्हारे भाग्य से मैच करता हो। अंडरलाइन मोटिवेशन। साथी उसी को बनाना जिस साथी का संबंध, पहला संबंध पूर्व जन्म से हो, जो पूर्व जन्म का हितैषी हो, जो पूर्व जन्म के ग्रह नक्षत्रों से मिलता हो। ये कुंडली का मिलान निरर्थक नहीं है। कुंडली के मिलान का अर्थ है कि पूर्व जन्म के हमारे आचार विचार एक थे कि नहीं, और एक हैं तो हम दोनों की किस्मत भी एक होना चाहिए, और किस्मत का थर्मामीटर है कुंडली। किस्मत का थर्मामीटर है कुंडली। कितने गुण मिल रहे हैं। अतीत भव की कहानी है ये, वर्तमान की कहानी नहीं। और अतीत की किस्मत यदि तुम्हारी नहीं मिल रही है और तुम वर्तमान में मिला लोगे, बहुत बुरी तरह जिंदगी जियोगे, रो रो करके जिंदगी जियोगे। बिना कुंडली को लोग मानने लगे रूख रूढ़ी, लोक परंपरा नहीं, ये पूर्व भव की कहानी है। पूर्व भव की कहानी है कि हम पूर्व भव में हमारे क्या संबंध थे, क्या हमारे आचार विचार एक थे। आचार विचार एक होंगे तो कुंडली में नक्षत्र मिलेंगे, भले तुम्हारा रिश्तेदार रहा हो या न रहा, पूर्व भव में तुम्हारा संबंधी रहा हो या न रहा हो, लेकिन वो नक्षत्र मिलेगा। यानी पूर्व भव में ये भी अच्छा आदमी था, ये भी अच्छी थी। वो कुंडली, वो नक्षत्र थर्मामीटर का काम करते। और सबसे पहला काम करो कि आप अपनी कुंडली का मिलान कीजिए। ये पूर्व भव की कहानी को एक कीजिए। पूर्व भव के आपके आचार विचार एक थे, दोनों बराबर के थे। दूसरा आप मिलान कीजिए कि वर्तमान में हमारा कुल, हमारी जाति एक है या नहीं, हमारे आचार विचार एक है कि नहीं, हमारी आचार संहिता एक है कि नहीं। एक आचार विचार वाले परिवार का व्यक्ति ही हमारी जिंदगी का साथी बनेगा। तीसरा साथी बनाने के लिए सूत्र दे रहा हूं। क्या हम दोनों का भगवान एक है? क्या हम दोनों का गुरु एक है? क्या हम दोनों का नमोकार मंत्र एक है? ये तीनों की एक है। ये तीन कुंडली मिलाइए। हम तीसरा मौका दे रहे हैं। पहला मौका तुम्हें दिया कि गुरु ने तुम्हें जो एजेंडा दिया उसके अनुसार चलिए, किसी की जरूरत नहीं है। किसी की जरूरत नहीं। 8 वर्ष में गुरु ने कह दिया तुम्हारी जिंदगी ऐसी होना चाहिए, वैसी कर डालो, वैसे बन डालो, कुछ विकल्प करने की जरूरत नहीं।
माँ बाप ने जो जिंदगी दे डाली है वैसी जिंदगी जी जाओ, कुछ नहीं पूछना, किसी से नहीं करना। आंख बंद करके जो माँ बाप ने जीवन दिया है कि तुम ये बन के दिखाओ, वैसे बन जाओ, बनोगे। लेकिन हमने उन अड़चन करने वालों को, जो गुरु की दी हुई जिंदगी के एजेंडे पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, बहानेबाजी करते हैं, महाराज इतनी उत्कृष्ट जिंदगी मैं नहीं जी, तुम बहुत बदमाश आदमी हो। सबसे ज्यादा हम लोग कोई भी चीज बताएं, महाराज जैसे हम तेरे गला दबा के प्राण ले रहे हो। 99% आपको गुरु का एजेंडा, जिनवाणी का एजेंडा पसंद ही नहीं है। और सर्वश्रेष्ठ श्रावक कहा आचार्यों ने, जो 8वें वर्ष कहता है मेरी जिंदगी खत्म, जो जिंदगी गुरु जलाएंगे वही जिंदगी मेरी होगी, मेरी कोई इच्छा नहीं, गुरु की इच्छा ही मेरी इच्छा है। मेरी आंख नहीं खुलेगी, गुरु जो दिखाएंगे वही देखूंगा, गुरु जो सोचाएंगे वही सोचूंगा, गुरु जो सुनाएंगे वही सुनूंगा, गुरु जो बोलेंगे वही बोलूंगा, गुरु जहां कहेंगे वहीं जाऊंगा, गुरु जैसा कहेंगे वैसा जीऊंगा। इस सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति का लक्ष्य। लेकिन कठिन है ना, थोड़ा बोलते जाओ, गर्दन हिलाते जाओ। कथा आगे बढ़ाने के लिए हुंका भरना पड़ता है ना, कठिन है। और कठिन है ना कैलाश बाबू, अरे मुराद ये तो, इसके लिए तो सबसे ज्यादा कठिन है। यदि मैं घंटे भर को शांत रहने को बैठ जाऊं तो कहो इसको गैस बन जाए, बैठ ही नहीं सके, कठिन है। चलो माँ बाप की जिंदगी को आपने, उन्होंने जो बताया वो कर लो। मुराद जी वो भी ठीक नहीं। क्यों? क्या तुम गुरु से ज्यादा ज्ञानी हो? तो तुमने कहा कि नहीं ये ठीक नहीं है। क्या माँ बाप से ज्यादा ज्ञानी हो? बोलो ना। तुम माँ बाप को मूर्ख मानते हो। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं बैठा होगा जिसने माँ बाप को मूर्ख नहीं माना हो, और हम लोगों को मूर्ख नहीं माना। सुनते जरूर हो तुम लोग, मानना तो तुम्हें पड़ेगा, सुनना तो पड़ेगा। और कोई बात जैसी कह दी कि महाराज ने कहा है गुस्सा नहीं करना, महाराज ने कहा ये नहीं खाना, यदि किसी दोस्त ने बाहर कहा तो जवाब तुम्हारा क्या होगा? जवाब क्या होगा तुम्हारा मालूम? बता दो। मैंने कहा कि देखो भाई गुस्सा मत करना, मैंने कहा ऐसी चीजें नहीं करना, और बाहर किसी ने कहा देखो महाराज ने आज क्या कहा, महाराज की बात मान ली तो हो गए बाबा जी, है ना। मैंने कहा ये सही ना है ना। हम कभी कभी धुएं में लाठी छोड़ देते, आप लोगों का हंसना बता रहा है कि आपके मन में भाव, भले मुंह से नहीं कहोगे, मन में कह दोगे अरे महाराज की बात मान ली तो, महाराज का काम तो कहना है, और बाबा जी की बात मान ली तो हो गए बाबा जी। इसका अर्थ है कि तुमने हमें क्या समझ रखा है? तुम ज्यादा समझदार हो। हर बालक माँ बाप को मूर्ख मानता है। लो मैं उदाहरण देता हूं। छोटे बचपन में बच्चा, उसका दोस्त आया, चलो यार हम खेलने चलते। उसकी माँ चिल्लाई नहीं जाएगा खेलने, देख तू खेलने मत जाना। तो दोस्त कहता है देख तेरी माँ चिल्ला रही है। तो बोलता नहीं, वो धीरे से दोस्त को क्या कहता है, इसका स्क्रू तो, वारे वाह समझदार हो, यानी मां बुद्धू है। और ये ऐसी स्थिति में मैं तीसरा पॉइंट दे रहा हूं असमर्थ लोगों के लिए, जो गुरुग्राही नहीं है, जो गुरु का अनुग्रह नहीं स्वीकार करते, जो गुरु के अनुसार जिंदगी नहीं चला पाते, जो माँ बाप के अनुसार जिंदगी नहीं चला सकते, माँ बाप के अनुसार अपना जीवन नहीं जी पाते, उनके लिए तीसरा मौका दिया पंडित जी साहब ने, आशादर जी ने। तुम अपना एक, तुम्हें बहाना है कि गुरु बहुत महान है,
उनका सोच बहुत महान है, हम तो बहुत छोटे हैं। बड़े आदमी कोई काम करे ना तो बच्चे से कहो तू क्यों नहीं कर, वो बड़े हैं। अपना मन हमेशा बड़ों के लिए क्या कह देता, अरे महाराज आपकी बराबरी कौन कर सकता है, आप तो महान हैं। ये बहाना बनाना है, कुछ नहीं। यदि मैं कहूं हम सामायिक में बैठ रहे हैं, तुम सब सामायिक में बैठ जाओ, अरे महाराज जी नमस्ते, ये बहाना है। और सच्चा ज्ञानी होगा वो कहेगा बैठने का प्रयास कर रहा हूं, बैठ गया तो अवभाग्य है, नहीं बैठ गया तो गुरु से क्षमा मांग लेंगे। लेकिन तुमने तो पहले ही कह दिया नहीं ये तो आप जैसे महान इसे बोलते चमचागिरी, मक्खन पालिश। अरे महाराज आपकी तो क्या कहना, आप जैसे हम लोग कहाँ हैं, हम लोग तो पापी जीव हैं, हम लोग तो संसारी जीव हैं। इतनी निंदा करेगा और हम लोग इतनी प्रशंसा करेगा, ये है मक्खन पालिश। और ये मक्खन पालिश 99% लगाते हैं। और ज्ञानी क्या कहेगा, नहीं यही करने योग्य है, मैं प्रयास करता हूं महाराज, मैं प्रयास करता हूं, मैं भी 1 घंटे सामायिक में बैठने का प्रयास करता हूं। वो बड़ों की प्रशंसा करके, अपनी निंदा करके अपने आप का पल्ला नहीं झाड़ेगा, वो एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करना चाहिए, यही करना है। नहीं कर पाऊंगा उसकी चिंता उसको नहीं है। माँ बाप ने जो जिंदगी दी है वैसे ही चलाऊंगा, नहीं चला पाऊंगा तो फिर माँ बाप से कहूंगा। फिर उस समय कहा गया माँ बाप बड़े हैं ना, हाँ उनका सोच बड़ा है ना, तो लो तुम एक अपना साथी चुनो जो अतीत भव का आचार विचार एक हो। अतीत भव के आचार विचार के लिए अवध ज्ञान की जरूरत नहीं है, आप कुंडली का मिलान कीजिए, आप जन्म तिथि से मिलान कीजिए, परसेंटेज दीजिए, पासिंग मार्क लीजिए, कुंडली का बहिष्कार मत करो। कुंडली तुम्हारे अतीत जन्म की एक बहुत बड़ी मैचिंग सिस्टम आपके पूर्वजों ने दिया है। दूसरा, वर्तमान में जो मैंने अभी कहा, कुल और जाति, आपके कुल के आचार विचार, आपकी जाति एक है कि नहीं, इसको रूढ़िवादी कह करके मत टालो। तुम्हारा साथी जिसको बनाना हो, चाहे वो पुरुष हो या कन्या, उसकी कुल और जाति एक होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। एक का अर्थ एक कुल नहीं, एक समान होना चाहिए, आचार विचार एक होना चाहिए। और ये दो मिलने के बाद तीसरा मैचिंग करना है। तुम अपनी जिंदगी निपटा लोगे कि बीच में हमारी जरूरत पड़ेगी? नहीं निपटा लो तो बस हम अपना फ्री होते हैं। काहे को बस अपन को क्या झगड़ा टंटे में पड़ना तुम्हारी जिंदगी। ये दो नियम तुम में डालो। अब ये दो नियम मिलने के बाद तुम्हारी जिंदगी हमारे बिना चल जाएगी क्या? नहीं चल जाए तो बोलो, नहीं चलेगी तो बस एक बात और मिला लो कि जिसको तुम साथी बना रहे हो, क्या तुम दोनों का गुरु एक है? एक का अर्थ पर्टिकुलर एक नहीं, निर्ग्रंथ गुरु। पर्टिकुलर नाम से नहीं कह रहा हूं, सामने वाला जो साथी बन रहा है उससे एक ही पूछो तुम्हारे गुरु कौन है? बोले निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराज हैं। ये तीसरी कुंडली आप मिलाइए। आजकल हम पूछने लगे, कोई दूर में जब जाते हैं ना, महाराज जी हम बहुत परेशान हो रहे हैं, तो हमने कहीं मिलाते समय तुम्हारे गुरु कौन थे? बोले अलग। मैंने कहा है यहाँ से, जिसका बाप एक नहीं, जिसका गुरु एक नहीं, वह लाभारस से उसको कोई सहायता मिलने वाली नहीं। जातिवाचक मैं निर्ग्रंथ गुरु दोनों, मैं ऐसा साथी नहीं बनाऊंगा जिस साथी के कारण मेरे गुरु छूट जाए, मेरे गुरु का आहार देना छूट जाए,
मैं गुरु के अंजलि में ग्रास न लायक नहीं रहूं, ऐसा महानुभाव जिंदगी में कभी साथी मत बनाना, ये जन्म जन्मांतरों को बर्बाद कर देगा। एक साथी ने गुरु छुड़ा दिया, नहीं, गुरु नहीं छोड़ सकता, साथी मिले या न मिले। मैं साथी बनने के बाद इतना अपावन नहीं हो सकता हूं कि गुरु को एक अंजुली पानी भी ना दे सकूं, नहीं। दूसरा, क्या दोनों का भगवान एक है? जिनेन देव एक भगवान का अर्थ, कोई ऋषभ देव अकेले से नहीं, मेरा देवता कौन है? और तीसरा लक्षण बनाओ, तुम्हारा मंत्र कौन है? सामने वाले ने कह दिया मेरा मंत्र भी नमोकार मंत्र है, तुम्हारा मंत्र भी नमोकार मंत्र है, जाओ दोनों का मंत्र एक होगा, शक्ति डबल आएगी, जिंदगी में संकट आएगा और दो मालाएं फिरेंगी। मंत्र एक होना चाहिए, जिनवाणी एक होना चाहिए। ये तीन कुंडली मिलाने के बाद आप अपना साथी बनाइए और जिंदगी का फैसला कीजिए दोनों बैठकर, तुम्हारी जिंदगी कैसी होना चाहिए। बस तीन तरीके, या तो गुरु के अनुसार जिंदगी जियो या माँ बाप के अनुसार जियो, ये दो पसंद नहीं हो तो मियाँ बीवी के अनुसार जिंदगी जियो। लेकिन कौन साथी हो मैंने पहले ही कह दिया, ना तो कोई पापी जिंदगी में आ जाए, शराबी जिंदगी में आ जाए और वो तुम्हारे शराब पिला दे, नहीं। ऐसा जो साथी तीन कुंडलियां पार करके जो साथी बना है, फिर आप दोनों बैठ करके जिंदगी का फैसला कीजिए कि तुम्हारी जिंदगी का अंत कैसे होना चाहिए, तुम्हारी आंखें किस नजरिए की होंगी, दोनों फैसला करो। तुम्हारे कान क्या सुनेंगे, पसंद करेंगे, दोनों फैसला करो। दोनों का जीवन क्या होगा, सुबह क्या होगा, शाम क्या होगी, रात क्या होगी और जिंदगी का रात क्या होगी और जिंदगी का अंत कैसा होगा। ये यदि तुमने अपनी जिंदगी में कर लिया वर्तमान में, तो जाओ, तुम्हें भविष्य का भय करने की जरूरत नहीं। जिसका आज अच्छा है और जिसको भविष्य का भय नहीं है, उसका भविष्य भी अच्छा है। बस अच्छे दिन में तुम्हें भय नहीं आना चाहिए, अच्छे दिन में। और भय कब नहीं आएगा? जब तुम अच्छे दिन में अच्छा कार्य करोगे। वो 50 लाख रुपया तुम्हें, 50,000 रुपया जो बचा, थोड़ा सा समय और है, आपकी जिंदगी का जो 50,000 रुपया बचा, आपने उम्मीद कितनी की थी और बच कितना गया? उस 50,000 रुपये का थैंक्स किसको देना चाहते? बस बहुत बड़ा मूल्यवान प्रश्न है। वो 50,000 रुपया जो बचा है, वो किसको? तुम्हारी जिंदगी से नहीं पूछ रहा हूं, तुमने जितना चाहा था उससे नहीं पूछ रहा हूं, चाहत से जो ऊपर हुआ है। तुमने कितना चाहा था, पर इससे ज्यादा मिलने वाला और 1.5 हुआ। उस 1.5 की बचत का श्रेय किसको देना चाहते? बोल भाई कैलाश भाई। झूठ बोले कौआ काटेगा। भगवान को देना चाहोगे, गुरु को देना चाहोगे, माँ बाप को देना चाहोगे? हाँ दे। यदि इन तीनों को तुम देना चाहते हो तो 50,000 रुपया इनकी मर्जी के बिना खर्च मत करना। जाओ, तुम्हारे लिए छूट, जाओ, आशीर्वाद है उनकी मर्जी के बिना। क्योंकि श्रेय किसको दिया? ओहो, ये प्रभु, ये आपकी माया है, ये आपकी कृपा है। यदि आप, तो उन पैसों को कभी बुरे कार्य में मत लगाना। श्रेय का सवाल है कि वो श्रेय तुम किसको दिया है, और जिसको श्रेय दिया है, बस उन रुपयों पर उसी की मर्जी के अनुसार वह व्यय होगा।
उसी की मर्जी के अनुसार उसका खर्च होगा। पैसे का तो मैंने एक उदाहरण दिया जिससे समझ में आ जाए, और इसी को जिंदगी में लगा लेना। कल तुम जिंदा रहोगे कि नहीं, गारंटी दो आज है? बोलते नहीं हो आप लोग, महाराजों से पूछ नहीं रहा हूं, आप लोग बोलो, कल जिंदा रहोगे गारंटी है? और कल तुम जिंदा मिले तो श्रेय किसको दोगे? सवाल आज का नहीं है। तुमने कह दिया नहीं कल का कोई भरोसा नहीं महाराज, हम क्या पता है क्या हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, मर जाए, हो सकता है। ये सब अपन देखते हैं, प्रतिदिन देखते हैं कुछ ना कुछ दुर्घटनाएं और ये भय तुम्हें लगता है। चलो ये तुमने कह दिया नहीं हम नहीं दे सकते महाराज कल की गारंटी। यदि कल तुम सुबह जिंदा उठ गए तो श्रेय किसको दोगे? कल की पूछ रहा हूं। यदि भगवान को दोगे, गुरु को दोगे, तो महानुभाव कल का दिन मेरी मर्जी के अनुसार निकालना। कल का दिन भगवान की मर्जी के अनुसार निकालना। कल का दिन जिनवाणी की मर्जी के अनुसार निकालना। कल का दिन माँ बाप की मर्जी के अनुसार निकालना। क्योंकि आज का दिन हमने श्रेय उसको दिया है, और जिससे श्रेय से मुझे जिंदगी मिली है, आज का दिन उसी की मर्जी के अनुसार निकलेगा। और इन तीनों में से श्रेय तुमने दे दिया, तो इनकी मर्जी अच्छी होगी कि बुरी होगी? अच्छी होगी। तो कल का दिन कैसा निकलेगा? बस आज का दिन नहीं पूछ रहा हूं, कल के दिन पर मैं परसों के दिन का आशीर्वाद दे रहा हूं। जो मिलता है, जो कुछ भी हमारे पास जिंदगी में घटित हुआ है, जिस पर हमें गर्व है, आपको यदि गर्व है अपने माँ बाप पर कि आज मेरी अच्छी जिंदगी है, तो माँ बाप की बदौलत है। तो महानुभाव जिस दिन आपको ऐसा गर्व हो, उस दिन के बाद आपकी जिंदगी उन्हीं के अनुसार होना चाहिए। आपको कुल और जाति पर गर्व है कि महाराज आज जो मैं इतने अच्छे बैठा हूं आज मैं मांसाहार नहीं कर रहा हूं, आज मैं शराब नहीं पी रहा हूं, ये जैन कुल की बात है। यदि जैन कुल में जन्म ना लिया होता तो बोलो आप क्या कर रहे होते? मांसाहारी हो सकते थे कि नहीं? शराबी जुआरी हो सकते थे कि नहीं? हो सकते थे। आज किस लिए नहीं हो? ये श्रेय किसको जाता है? बोलो, आप बोलो। जैन कुल में जन्म लेने का श्रेय ये जाता है कि तुमने आज तक मांस छुआ नहीं, तो बस आज से जिंदगी में ये नियम ले लो, जिस कुल के कारण मुझे गर्व है कि आज हम इतने अच्छे इंसान हैं, आज के बाद मैं कभी कुल को कलंकित नहीं होने दूंगा, कुल के अनुसार जिंदगी जीऊंगा। बस जिसको श्रेय। दूसरा मोटिवेशन जो मैंने आपको दिया कि आपको जिस दिन गर्व महसूस हो, वो श्रेय किसको है, और श्रेय का नाम नोट करना और संकल्प करना, हमारी जिंदगी आज के बाद इन्हीं के अनुसार चलेगी, क्योंकि जो कुछ जिंदगी मिली है वो इन्हीं का श्रेय है, इन्हीं की बदौलत है। अन्यथा मैं कहां होता? आज मैं यहां बैठा हूं। मेरे से पूछो महाराज आप इतने अच्छे बोल रहे हो, इतने बढ़िया हो, आप अपनी जिंदगी का श्रेय किसको देते हो? पूछ लो आप, कोई बात नहीं, अभी नहीं पूछना, शाम को पूछना, शाम को तो तुम पूछ सकते हो। किसको देते हो? किसको देते हो? कुल और जाति को तो अब देने का कोई सवाल है नहीं, क्योंकि उससे तो हम बहुत ऊपर उठ गए। उसको थैंक्स तो उसी दिन कह दिया था जिस दिन दीक्षा लेने का भाव किया था। काश आज इसका थैंक्स तो उसी दिन कह दिया था जब मैंने जिनेन्द्र देव को पहचाना था, क्योंकि ना जैन कुल में जन्म लेता ना जिनेन्द्र को, लेकिन आज श्रेय मैं देता हूं परम पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज।
आज जो मैं इतना अच्छा साधु हूं, कहीं यदि कोई खोटे दे गुरु के चक्कर में पड़ जाता तो झाड़ा फूंक कर रहा होता, फू, पता नहीं क्या क्रियाकांड कर रहा हो। सब देखें तुमने कैसे कैसे साधु है। आज जो तुम कहते हो अच्छे साधु हो, तो मुझे गर्व होता है जब तुम मुझे अच्छा कहते हो। सुनना, मैं इतना असहिष्णु नहीं हूं कि अपनी निंदा ना सुन सकूं, लेकिन इतना कायर भी नहीं हूं कि मैं अपनी प्रशंसा भी ना सुन सकूं। कहो आप अच्छे साधु हो, जब आप कहते हो महाराज आप बहुत अच्छे साधु हो, बहुत अच्छे महाराज हो, मुझे गर्व होता है, सीना 56 इंच का हो जाता है जब तुम कहते हो। लेकिन दूसरी नीति समझना, यहीं कह के सुन के मत उठ जाना। तुरंत जब मुझे ये गर्व होता है कि मेरी चर्या पर लोग कह रहे हैं, मेरी प्रवचन को लोग कह रहे हैं, ओह क्या महाराज ने प्रवचन दिया, क्या चर्या है, क्या लोग धन्य भाग मानते हैं, तो मैं सोचता हूं ये श्रेय किसका है? ये श्रेय किसका है? परम पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर को देता हूं। और जब श्रेय विद्यासागर महाराज को देता हूं तो संकल्प करता हूं कि मेरी सारी जिंदगी उन्हीं की मर्जी के अनुसार चलेगी। अब बोलो, यदि मैं जिंदगी भर गुरु की मर्जी के अनुसार चलूंगा तो जिंदगी भर अच्छा रहूंगा कि नहीं? श्रेय किनको है? सवाल ये नहीं कि तुम अच्छे हो या बुरे हो, सवाल ये है कि श्रेय, बुरे हो तो हो, सवाल ये नहीं है कि तुम बुरे हो, ये बुरे होने का श्रेय किसको है? उसको कोसो जिसके कारण से तुम बुरे हुए हो, उसको बददुआ दो जिसके कारण से तुम बुरे, और उसको दुआ दो जिसके कारण तुम अच्छे हुए हो। आज सारा बुंदेलखंड